समय देने के लिए। राजेश जी, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और क्या खरीदेंगे तो पैसा बनेगा। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो स्टॉक, दोनों बाय साइड के स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस से टाटा मोटर। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और आज जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, हमें लगता है टाटा मोटर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 760 तक के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 718 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस स्पेस से, और उसमें हमें गैस अथॉरिटी गेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर गेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 6 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 190 टू 190 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से 205 210 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो गेल में हम प्रोजेक्ट करें टारगेट 204 तक के और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 192 का। 204 के टारगेट, 192 रुपए का स्टॉप लॉस गेल के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर टाटा मोटर्स ने आज बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये बढ़िया ट्रेड लग रहा है। आज सुबह ना दो रिपोर्ट्स आई थी, एक नुवामा की रिपोर्ट थी और एक शायद मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, और दोनों की दोनों रिपोर्ट मतलब सेंटिमेंट के थोड़ी विपरीत थी। शेयर चल रहा है लेकिन टारगेट दोनों के दोनों 700 रुपए के नीचे के थे। और उसके बाद हमने शरण लिलाने हमारे एक्सपर्ट थे, उनसे हमने पूछा था कि करना क्या टाटा मोटर्स में, तो उन्होंने ये कहा था कि बाय करना है। और देखिए वो कन्विक्शन बिल्कुल शेयर में दिख रहा है और शेयर आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 730 रुपए के ऊपर जाकर 2% के आसपास की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। तो कई बार क्या होता है ना कि फंडामेंटल्स या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट वो काम नहीं आते हैं, चार्ट की जो लकीरें होती हैं ना उसको देख के भी प्रेडिक्शन होते हैं, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स बड़े अहम जिम्मेदारी निभाते हैं आपके लिए रोज के रोज। एक और शेयर जरा सरकारी स्पेस से पूछते हैं, EIL। इस पर लक्ष्मीकांत जी जरा आप व्यू दीजिए। EIL में हम लगातार मजबूती देख रहे हैं और जो इसके नतीजे आए थे वो भी बड़े अच्छे आए थे EIL के। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2-2.5 गुना हो गया था प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी थी और ये शेयर लगातार चल रहा है। आप देखिए 6% ऊपर है, लेकिन पिछले महीने भर में करीब 25-30% ये चल गया होगा। 245 का भाव है इसका। और तेजी आप यहां से कितनी देख रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? क्या नई पोजीशन ऐड करना है या फिर जिनके पास है वो बस इसमें बने रहें, उतना ही ठीक है? जी, यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स में पोल एंड फ्लैग का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है। तो यहाँ से भी लगता है कि अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। बाइंग के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग करके चला जा सकता है, बट हालांकि थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर बनेगा। जो स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 230 232 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक अपर साइड के मोमेंटम बने रह सकते हैं। यहाँ जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 270 तक के लेवल्स का। तो हमें लगता है एक अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में इंजीनियर्स इंडिया में बनी रहेगी जब तक ये स्टॉक 230 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, जब तक 230 के ऊपर है तेजी बनी रहेगी। 270 का टारगेट आप लगा लीजिए इंजीनियर्स इंडिया में। तो रुपए की तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। 25 से 30 रुपए टारगेट, 270 स्टॉप लॉस 230 इंजीनियर्स इंडिया पर। लक्ष्मीकांत जी की राय और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट आपके लिए ये टारगेट स्टॉप लॉस के आंकड़े भी स्क्रीन पर डाल दिए।